हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एज बग। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे कोड्स की जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहे होंगे लेक्चर जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आउटपुट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, और अगर टाइम मिला तो मैं आपको इनपुट बता दूँगा कि इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं। मतलब कि अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, या फिर रिमाइंडर रिजॉल्व करना है, तो फिर उसके लिए अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो वो आप कैसे लोगे, मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या पढ़ेंगे हम? आउटपुट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट। आउटपुट इन जावा। पहली बात तो ये मैंने आपको आउटपुट पिछले लेक्चर में बता दिए थे, बस उनका बस बताया नहीं था कि ये आउटपुट है। तो पहले एक बार मैं अपना वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो एक नई फाइल बना लेते हैं। आउटपुट डॉट जावा। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम आउटपुट किस किस टाइप से प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर हम एलन हटा दें, मतलब कि जैसे यहाँ पर देखो, हमने ये हेलो वर्ल्ड का पिछले टाइम पे पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो, तो वो आपकी प्रिंट हो जाती है। मतलब यहाँ से आपका आउटपुट आता है। और ये हर एक कोड में सेम रहेगा। जब भी आप आउटपुट प्रिंट करवाओगे तो आपका ये हर एक कोड में सेम स्टेटमेंट लिखी जाएगी, क्योंकि क्या होता है, ये बॉयलर प्लेट कोड होता है। आप अपना सारा का सारा कोड इसके अंदर ही लिखते हो। तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ से प्रिंट, सिर्फ प्रिंट लिखूँ तब भी आपका कोड प्रिंट होगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। हेलो वर्ल्ड आपका अब भी प्रिंट होगा। होएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर ये प्रिंट एलन होता किस लिए है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा पिछले लेक्चर की चीज़ें। और यही आउटपुट होता है जावा के अंदर, कुछ अलग नहीं होता। आउटपुट यही आउटपुट होता है। मैं बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आउटपुट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आउटपुट है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं एलन लिख दूंगा तो इसका मतलब सिंपल क्या होता है, ये लाइन एंड होता है। मतलब कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर कोई और चीज़ प्रिंट करवाऊंगा तो वो एक लाइन ब्रेक दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर लिख दिया मैंने हर्ष है, तो इसको कंट्रोल एस सेव करके अगर मैं यहाँ पर रन करूँगा, वेट अ मिनट, देखो, अगर मैं इसी चीज़ को कंट्रोल सी करके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूँगा, यहाँ पर इंडेंटेशन एरर है, और यहाँ पर लिख देते हैं बस हेलो हर्षित, सेव कर दिया। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो सिंपल प्रिंट एलन का मतलब इतना ही होता है कि अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हो विदाउट एलन तो वो एक सिंगल लाइन में आएगा। और अगर आप विद एलन, जो कि स्टैंडर्ड है जावा के अंदर, उसे लिख कर प्रिंट करवाओगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँ कि, अच्छा, कुछ लोग अब ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर हम बैक स्लैश एन क्यों नहीं लगा रहे, तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं बैक स्लैश एन, और इसको हटा देते हैं एलन को, बैक स्लैश एन, और यहाँ लिख देते हैं हर्षित। ये रहा वही चीज़ है यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड हर्षित। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। यही होता है आउटपुट जावा के अंदर, कुछ और अलग नहीं होता। कोई और नई चीज़ नहीं होती कि हाँ भाई आउटपुट कुछ और है, यही आउटपुट है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड होता है, जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हम किस किस तरह से अपने इस कोड को लिख सकते हैं। देखो, पहला वे तो यही है कि हमने प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, जो कि स्टैंडर्ड है, ये हमने बता दिया आपको। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट करके भी हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। तीसरा मैंने आपको करके बता दिया कि हम ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। चौथा ही बता दिया मैंने आपको कि हम बैक स्लैश एन लगा के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने आपको चारों मेथड बता दिए हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं होता जावा के अंदर कि आप चीज़ों को प्रिंट करा सको। आपको यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और इसी इसी स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप जावा के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवा सकते हो।
ज़रूरी नहीं है कि आप हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाओ, आप कुछ और भी चीज़ भी प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है आपको एक पैटर्न प्रिंट करवाना है, ठीक है? हम पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको एक आउटपुट का मैं एक बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम आउटपुट कैसे प्रिंट करवा रहे हैं जावा के अंदर, ठीक है? आउटपुट के लिए पहली बात तो ये, जो हम ये पैटर्न प्रिंट करवाएंगे इसमें हम फोल्ड मतलब कि हम लूप्स यूज़ करते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में तो हम कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशनल लूप्स पढ़ेंगे। शायद परसों मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है? उसमें हम मोस्टली जब पैटर्न प्रिंट करवाते हैं तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए हम सिंपली ऐसे ही अपने आउटपुट स्टेटमेंट से हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पर करवा देते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं आपको मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ ये, जब भी आप बी एस कोड के अंदर अपना वो लिख रहे हो कोई भी प्रोग्राम, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फिर ब्रैकेट बना के इस वो सब लिखो। सिंपल है, टाइप करना SYSO और एंटर दबा देना, आपका पूरी लाइन अपना प्रिंट हो मतलब प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? अब हमारा वो क्या था कोड, आई थिंक 4 स्टार ऊपर थे, तो 1 2 3 4, इसी चीज़ को हम बार बार प्रिंट कर देंगे, ठीक है? इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे, रन कोड करेंगे तो वही पैटर्न हमारा प्रिंट होगा जो हमने उसमें देखा था, ठीक है? ये सिंपली मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि हम आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, आउटपुट कौन सी स्टेटमेंट से आ रहा है। और हमने अच्छी चीज़ बताओ, हमने ये स्ट्रिंग्स क्यों लगाई, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रिंग नहीं लगाओगे ना तो आपका आउटपुट प्रिंट ही नहीं हो पाने का है। एक में करके देख लेते हैं, सिंपली अगर मैं ऐसे लिखूँगा ये लो, तो आपको एरर दिखा देगा, ये ना एरर आ जाएगा आपको, ठीक है? तो आपको ये स्ट्रिंग के अंदर ही, क्योंकि जब भी आप कोई कैरेक्टर प्रिंट करते हो तो वो आपको स्ट्रिंग के अंदर ही दिखाना होता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपली हम पैटर्न्स को, पहली बात तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपके पैटर्न्स प्रिंट करने की, क्योंकि आप बार-बार, अच्छा अगर मैं आपको यही चीज़ 100 बार लिखने को बोलूँ तो आप 100 बार प्रिंट थोड़ी करोगे इस चीज़ को। तो इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है? ये बॉयलर प्लेट कोड है, आपको मैंने बता ही दिया था। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आउटपुट को इतना वो नहीं था ख़ास कि हाँ, भी बहुत हार्ड टॉप कुछ भी हार्ड नहीं था आउटपुट के अंदर। आपको इज़िली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पहला भी हमने आपको पढ़ा दिया था, हेलो वर्ल्ड। हेलन हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अगली लाइन में चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। क्या हमारा सिंपल प्रिंट से चीज़ें प्रिंट होती हैं? हाँ, हो जाती हैं, ठीक है? अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो आप एलन यूज़ करते हो। क्या बैकस्लैश n से नेक्स्ट लाइन में चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं? हाँ, हो जाती हैं। फिर हमने एक क्विज़ सॉल्व करी है, आपको मैंने करके दिखा दिया। पढ़ते हैं वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स होते क्या हैं, आपने मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे एक्स वाई, मैंने इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्स वाई का ही ले रखा है। एग्जाम्पल ए, पी, जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है? वेरिएबल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्राम के अंदर। अब बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। अब तुम्हारा कुछ नाम होगा ना, वो तुम्हारी एक वो हो गई, आइडेंटिटी हो गई, तुम्हारा एक नाम हो गया कि हाँ भाई, ये लड़का इसी नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम हर्षित है तो मैं हर्षित के नाम से जाना जाऊँगा, ये मेरा एक वो हो गया, नाम हो गया। तो इसी तरह से हम कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक्स वाई ए बी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एक्स इक्वल्स टू 16, वाई इक्वल्स टू 17। अब ये 16 17 क्या है? ये हमारे कांस्टेंट है। ये टर्म 16 16 16 की वैल्यू 16 ही रहेगी, 17 की वैल्यू 17 रहेगी, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 17 कर दूँ, ठीक है? वाई की वैल्यू 16 कर दूँ, तो वो एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट 16 17 जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज़ बताओ, पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? पाई जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 22/7 भी होती है, ठीक है? तो पाई हमारा क्या है? पाई हमारा कांस्टेंट है। अब एक एग्जांपल देखो, हमें बताया पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है? अब यहाँ पर 2 तो हो गया हमारा कांस्टेंट, और ए प्लस बी क्या हो गया? हमारे वेरिएबल्स।
और ए क्या हो गया हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या 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 आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, सही इशू नहीं है। वेरिएबल्स डॉट जावा, ठीक है, यहाँ हमने नाम दिया, यहाँ हमने डाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ हमने डाला। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं कि अच्छा, जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उससे पहले आपको उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ये कॉमन है, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही होगा, वरना वो एरर शो करेगा आपको। कि मान लो अगर आप कोई नंबर डिफाइन कर रहे हो तो नंबर किस चीज़ में होता है, इंटीजर में होता है। आपको कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए, मतलब आप कोई डेसिमल नंबर प्रिंट कर रहे हो तो वो किस में होगा, फ्लोट में होगा। ठीक है, कोई आप करैक्टर प्रिंट कर रहे हो तो वो किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिटर्न टाइप होते हैं या फिर डेटा टाइप कह लो इन चीज़ों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम पहले सबसे पहले करेंगे एडिशन का, फॉर एडिशन। अच्छा, मैंने डबल स्लैश क्यों करे, ये शो करता है हमारे कमेंट्स को। कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली तो समझो, कमेंट वो चीज़ होती हैं जो हमारे कोड में इग्नोर कर दिया जाता है बाय द कंपाइलर। मतलब कमेंट कमेंट जो होते हैं वो कोड्स के अंदर उनकी कोई वैल्यू, मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता कोड्स का, सिर्फ लिखने के लिए, दिखाने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, और एडिशन करते हैं, सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे, मैंने को बताया, और ये हर बार सेम होगा। आपको जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे आपको उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करना होगा ही होगा, वरना वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो हमें दो नंबर का एडिशन चाहिए, तो सिंपली करते हैं, इंटीजर होगा तो कोई भी एक नंबर है वो क्या है, इंटीजर है। हमने एक नंबर एक हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, इंट ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं हम, 3 रख देते हैं, सेमी कॉलन। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं उसके बाद हम हमें सेमीकोलन लगाने होते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर डिफाइन करते हैं, हमें उसका भी करना होगा इंट। अब मैं यहाँ पर ए तो लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता भाई, क्योंकि मैंने ए ऊपर डिफाइन कर दिया, तो हम यहाँ कोई और सा वेरिएबल लेंगे, बी ले लिया, इक्वल्स टू डाल दिया हमने 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम उसको, हमें एडिशन चाहिए तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक और लेंगे, हम क्या लेंगे अब, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ कर देंगे ये। अब क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, सम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे इसको रन। सिंपली हमारा 9 आंसर आ गया, 6 + 3 9। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा, इतना कोई वो नहीं है ये हार्ड। हमने एक चीज़ डिफाइन, हमने एक वेरिएबल लिया ए, उसका रिटर्न टाइप हमने डिफाइन करा इंटीजर। ठीक है, उसकी हमने वैल्यू ले ली 3। फिर हमने दूसरा वेरिएबल डिफाइन करा पी, उसका रिटर्न टाइप क्या है हमारा, इंटीजर, वो भी इंटीजर है, और उसकी वैल्यू क्या ली हमने 6। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना है, तो हमने सम डिफाइन करा, सम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउटपुट हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करी, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको जब भी कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी लिखनी होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या प्रिंट करा दिया, सम को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इस सारी चीज़ को कर देते हैं कमेंट। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जब भी आपको कोई नंबर ऑफ लाइंस कमेंट आउट करनी हो वीएस कोड के अंदर, तो उसमें आप सबसे पहले स्लैश प्रिंट करना, उसके बाद स्टार, और जहाँ तक आपको करनी हो वहाँ तक कर देना आप इसको, ये कर देना आप इसको, स्टार और स्लैश। क्या हो गया, सॉरी, यहाँ कर देना आप स्टार और स्लैश, यहाँ पर कमेंट आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आप कोई भी कोड अपना लिखोगे, उसमें ये कोई काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि कंपाइलर इसको क्या करेगा, कंपाइलर इसको कर देगा इग्नोर। ठीक है, अब अपना लिखते हैं अगला कोड, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो दो नंबर को, फॉर सब्ट्रैक्शन, अब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है फॉर सब्ट्रैक्शन डबल स्लैश लगा के, इसका मतलब है
अगर आप अच्छा, अगर एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर आप कोड लिख रहे हो और मतलब उसमें कुछ इंडेंटेशन एरर आ रही है, या फिर जैसे यहाँ पर अब कोड एक बहुत डिसिमिलर लग रहा है, मतलब कि अच्छा सही नहीं लग रहा कोड, तो सिंपली लेफ्ट क्लिक करना और यहाँ कर देना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये अपना आप आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और नंबर, अब यहाँ पर दोबारा सेम चीज़ वैसी करेंगे। हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका रिटर्न टाइप करेंगे इंट। ए लिया इक्वल्स टू ले लिया 5 ले लेते हैं, चलो की बार सेमी कोलन, क्योंकि हमारी क्या है, कमांड है, कमांड के बाद हम क्या लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं। सेकंड लिया, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से प्लीज़ समझ लेना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका भी हम क्या देंगे, रिटर्न टाइप देंगे। इंटीजर ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 7, कुछ भी नंबर ले लो, एक्स वाई जी। हमने क्या लगाया, कमांड लिखी है एक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। नेक्स्ट लाइन में क्या हम करेंगे, इंटीजर, ऑब्वियसली हमें पता है किसका डिफरेंस जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं डिफरेंस, या फिर सब्ट्रैक्शन लिख लो, सब्ट्रैक्शन लिख लिया, इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, तो हमने यहाँ कर दिया बी माइनस ए, यहाँ पर लिखा, और यहाँ क्या प्रिंट करा देंगे हम, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे और यहाँ कर देंगे इसको हम रन कोड। टू आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, कोई और सा वो लेते हैं रिटर्न टाइप, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर लिया, अब यहाँ पर कोई और सा रिटर्न टाइप लेते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, और अच्छे में ही रहने देते हैं, हमने लिख रखा है ऊपर, यहाँ पर लेते हैं फ्लॉट। जब भी आपको कोई डेसिमल टाइप में चीज़ें लिखनी होती हैं, यानी 6.2, 6.33, 4.5, एनीथिंग इन द डेसिमल, तो आप उसके लिए क्या डिफाइन करते हो, रिटर्न टाइप्स का क्या होता है, फ्लोट होता है, याद रखना। फ्लोट ए इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 5.5 ले लेते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यही लेना है। फिर दूसरा हम क्या लेते हैं, फ्लॉट बी इज इक्वल्स टू, चलो इंटीजर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में भी आएगा अलग अलग टाइप से। बी इक्वल्स टू, यहाँ ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, हमने किया है यहाँ पर। और यहाँ पे करेंगे हम, वेट अ मिनट यार, इसमें दिखा रहा है अच्छा डबल। जब भी हमें कोई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पिछली बार, जब भी हम कोई इंटीजर डिफाइन, मतलब कोई हम डेसिमल वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम जावा के अंदर उसको डबल से लिखते हैं, ठीक है, डबल से डिफाइन करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हमने पहला लिया है डबल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 8.6, 8.6 इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल, ठीक है। आप इसको इंटीजर लिखोगे ना तो ये आपको एरर शो करेगा, एरर शो कर रहा है, देखो रेड लाइन आ गई ना, रेड का मतलब है एरर शो करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेंगी कि हाँ भी अगर हम डेसिमल वैल्यू लिख रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट वो लिख रहे हैं, अगर हम सिंपल एक नंबर लिख रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप करेक्टर होगा। इस टाइप से आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करोगे आपका अपना आप हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम डिफाइन कर देते, चलो उसको भी डबल ले लेते हैं, डबल 2.4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है इसका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो हमारा एक डेसिमल वैल्यू ही आएगी, तो हम यहाँ करेंगे डबल सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू माइनस बी, ये कर दिया सेमी कॉलन लगाया, शीश लगा के प्रिंट करा, यहाँ से हम प्रिंट करेंगे हम अपना, यहाँ हम प्रिंट करेंगे अपना सब्ट्रैक्शन, और इसको कर देंगे कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ करेंगे इसको रन कोड। सिंपली आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हो 6.1999, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब इसको कर देते हैं अपना कमेंट आउट। सारी चीज़ आपको ऐसी करनी है। अब आपको अगर डिवाइड करना हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फॉर डिवीज़न, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में करते हैं स्टार्ट, एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका ये ले लेते हैं 4, मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, आपको समझ में आ गया वो कैसा करना है।
इंटीजर बी इक्वल्स टू लेते हैं 2, सिंपली आपको पता आंसर क्या आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर, डिफाइन कर देते हैं, हमें क्या करते हैं डिवीज़न, डिवीज़न इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी सेमी कोलन, और प्रिंट क्या करवा देंगे अपना डिवीज़न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डिवीज़न। ओके, कोई दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, ठीक है, कंट्रोल एक्स से सेव, और इसको करेंगे हम रन कोड। तो ये क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ऑब्वियसली उसको आंसर पता। तो आपको समझ में आ गया कि हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, हम एडिशन कैसे करते हैं जावा के अंदर, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपको मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स के वो करके दिखा दिए। उसके बाद आपको डिवीज़न का एग्जांपल दे दिया, कमेंट्स आपको बता दिए क्या होता है, आउटपुट आपको पता लग गया क्या होता है, वेरिएबल्स आपको पता लग गया क्या होता है। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डेटा टाइप्स के ऊपर। हमारे जावा के अंदर डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। अब जो हमने ये डेटा टाइप्स पढ़े थे, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल, ये हमारे क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, वो 8 तरह के होते हैं। आपको सारे के सारे ज़रूरी नहीं है याद करने हैं, बस पढ़ लो एक बार, क्या पता इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले जाते कभी कभी। बिट, शॉर्ट, करेक्टर, बूलियन, बूलियन में दो तरह की वैल्यू आती हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स पता है, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल बताया था आपको। तो इसमें कुछ वैसा नहीं है बताने के लिए, बस आपको याद करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम, एरे पढ़ेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, ये आपके क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे आपके लिए। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। एक्स को हम यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से, और डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है? मेरे कोई क्विज आपके लिए, मेरे को बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब इस चीज़ को अवॉइड कर देना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या इसका जो हम लिखेंगे, हमें आपको बताया था कि हमें रिटर्न टाइम देना पड़ता है, यहाँ पर हमने वो दे रखा है रिटर्न टाइप इसका इंटीजर, ठीक है भाई। हमारा रिटर्न टाइप क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। आंसर, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई वाई वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इसमें आपका कौन सा कोड सही है मेरे को ये बताओ आप। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जावा के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या एक मॉड्यूल का हम यूज़ करते हैं, इसका बेसिकली यूज़ होता है आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है एक्स डिवाइड बाई वाई, तो हम पहले एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से, ठीक है, जो कि एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी वाई से, जो कि क्या होगा हमारा 6। फिर हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे इन दोनों की, आपको लग रहा होगा इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, नहीं, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इन दोनों आंसर की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो हमारा एडिशन, डिवाइड और मॉड्यूलेटर होता है, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 6। फिर डिवाइड करेंगे हम किससे, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2, फिर हम माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा 0। ये हमें आंसर क्या देगा 0। जबकि हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 2, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई नहीं, यहाँ पर एक्स वाई आएंगे, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6, ब्रैकेट है डिवाइड में, पहले फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले ये है हमारा दो टर्म्स, ये एक्स डिवाइड बाई वाई, और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है एक्स माइनस वाई। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है।
तो इन दोनों का ही आंसर अलग आएगा, आपको कोई इनका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। डेटा टाइप सिंपल इतना ही है, डेटा टाइप्स के अंदर कुछ और नहीं है। और मैंने आपको बता दिया था कि डेटा टाइप तो मैंने आपको उसमें बता दिया था, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। डेटा टाइप सिंपली वही होते हैं। रिटर्न टाइप ये होते हैं कि आप कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हो, उसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब वो क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो हमारा ये मेन एक फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड हमारा एक रिटर्न टाइप है जिसका मतलब क्या होता है, नल, खाली। और ये क्या है हमारा, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इनका क्या यूज़ होता है। ऊप्स, इसका हम बेसिकली ना पढ़ेंगे ऊप्स के अंदर। ठीक है, अब इसका लोड मत लेना, सिंपली इतना समझना कि जो हमारे ये है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये हमारा क्या है, हमारा एक बॉयलर प्लेट है। इसके अंदर अपना सारा का सारा कोड लिखते हैं। अब पढ़ते हैं इनपुट। अब मेन चीज़ आती है कि हम जावा के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ तो हमने इनपुट डिफाइन कर दिया था वेरिएबल के अंदर, हम एडिशन कर रहे थे तो हमने डिफाइन कर दिया कि इंट हम ए इक्वल्स टू ले रहे हैं 3 और बी इक्वल्स टू ले रहे हैं 5, या फिर एक्स वाई सी कुछ भी ले रहे हैं। बट हम, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो तो वो कैसे लेंगे, मतलब कि अगर आप लोग, मैं एक कोड बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को एक यूज़र इनपुट करना है, मतलब मैं एक एडिशन का कोड बना रहा हूँ। सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं, इनपुट डॉट जावा। यहाँ पर एक लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हमें एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, ये भी स्टैंडर्ड है। आपको हर कोड के अंदर जब भी आप किसी से इनपुट लोगे यही लिखना होगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको, हर एक चीज़ आप समझ के लिखोगे वो मैं मानता हूँ, बट ये बॉयलर प्लेट आपको याद करना होगा कि हाँ भाई, हम इनपुट के लिए ये चीज़ इंपोर्ट करानी पड़ती है। और हमारा, हम किस चीज़ के अंदर अपना सारा कोड लिखते हैं, ये आपको बॉयलर प्लेट और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अब हम जैसे इंपोर्ट करवा रहे हैं तो ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, जो आपने वो डाउनलोड करी ना जावा डेवलपमेंट किट, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर डाउनलोड कर दी थी, ये उसके अंदर से ही आएगी। आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना। यहाँ पर सिंपल लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमी कोलन। ठीक है, आपको इंपोर्ट करवाना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, बताऊंगा क्या है क्या नहीं, सॉरी, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं सेमी कोलन, नेक्स्ट लाइन। इनपुट लेने के लिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीजर ले लेते हैं एक एक्स को, जो कि इक्वल्स टू होगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर के। ठीक है, सेमी कोलन। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपसे कहा था कि पहली बात तो ये तो आपका सेम है, बॉयलर प्लेट पब्लिक इन क्लास इनपुट और पब्लिक स्टडी वर्ड में, आपको इससे तो आप फैमिलियर हो चुके हो। अब होना है आपसे इसको फैमिलियर होना है आपसे। ठीक है, सबसे पहले आप, हम अब हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करवाना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्लैश, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन भी कॉमन है। जब भी आप इनपुट ले रहे होगे किसी भी यूज़र से तो आपको ये चीज़ लिखनी ही होगी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, देखो इतनी चीज़ तो कॉमन है, आपको करनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा जिसका रिटर्न, हमने एक एक्स वेरिएबल डिफाइन करा जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, जो कि हमें देगा, हम भाई इनपुट तो हम यहाँ करवाएंगे तो हमें इसको डिफाइन करना होगा एस सी को। एक्स सी क्या है हमारा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब कि ये हमारा एक इंटीजर टाइप को डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा इंटीजर एक्स है उसमें जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो एक इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली लाइन इतना कह रही है। अगली लाइन वाला लेंगे, सिंपली हम ऐसी दूसरी स्टेटमेंट को लिखेंगे, इंट वाई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सेमी कोलन। सिंपली आपने इतना कर दिया कि हमने यूज़र से क्या लिया, एक इनपुट लिया एक्स और एक इनपुट क्या लिया वाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ जैसे यहाँ पर हमें सम प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं इंट सम उसकी तरह ही, और एक्स प्लस वाई, सेमी कोलन लगा दिया। अगली लाइन में क्या करेंगे हम,
प्रिंट करवा देंगे अपने सम को। इससे तो फैमिलियर हो गए आपसे। कंट्रोल एस सेव कर दिया इसको, कंट्रोल एस सेव कर दिया इसको। देखो हमने यहाँ पर क्या करा, इंट एक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर लिया एक्स जो यहाँ पर यूज़र हमारा इनपुट डालेगा, एक डालेगा वाई के अंदर। फिर हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया सम नाम का, जिसमें जो यूज़र ने इनपुट डाले हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, ऐड। फिर यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर डालेंगे अपना एक 2 डाल दिया हमने, यहाँ पर डाल दिया 6, 8 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये चीज़ आपका कॉमन रहेगा। जैसे बॉयलर प्लेट होता है ना, इसको बॉयलर प्लेट मानो कि ये आपको याद करनी होंगी चीज़ें, इतना तो आपको याद करना होगा। समझा दिया मैंने आपको क्या होता है। यहाँ पर हमने सम लिया जिसमें हमने दोनों चीज़ों को ऐड करवा दिया। देखो स्टार्टिंग समझ लेते हैं एक बार दोबारा कि इनपुट हमने कैसे दिया यूज़र से। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पब्लिक क्लास इनपुट लिया, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये करा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करवाना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्लैश को। उसके बाद हम एक स्कैनर एससी लेंगे, उसके अंदर हम अपने सिस्टम को करेंगे इनपुट लेंगे सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पर इनका मतलब इनपुट है और जो हम एस सी डॉट आउट लिखते हैं इसका मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा एक्स, जो हमारा इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और उसमें हमारा जो यूज़र इनपुट डालेगा वो क्या होगा, हमारा इंटीजर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, दूसरा वेरिएबल डिफाइन करा वाई, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और जो यूज़र होगा वो क्या डालेगा इसमें, इंटीजर ऑब्वियसली। ठीक है, अबे क्या हो गया, पूरा कोड ही चला गया यार, वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने एक्स डाला, वेरिएबल लिया, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर, जो कि लेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एक्स डिफाइन करा जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। फिर उस वाई डिफाइन करा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। फिर हमने पिछले वाले की जैसे हमने वेरिएबल्स में करा था, उसको एक इंटीजर ले लिया, सम नाम का वेरिएबल, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये करा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे हमारा सम। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं दोबारा, रन कोड। यहाँ हम कुछ और डाल लेते हैं 6 और यहाँ डाल देते हैं 7, ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहते हैं हम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब चलो एक उसका बनाते हैं हम, सब्ट्रैक्शन का। इसके अंदर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। यहाँ पर हम किन क्या करा देंगे, अपना डिफरेंस। इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे, यहाँ पर हम रन कोड करेंगे। सिंपली यहाँ 4 डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं 6, आंसर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आंसर हमारा आ गया, क्योंकि पहले हमने 4 लिया फिर 6, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली -2 ही आंसर आएगा, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। मैथ तो आप लोगों को आती होगी क्योंकि आप मैथ के बच्चे होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम इनपुट ऐसे ही लेते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो और आज चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मेरे सिर्फ अकेले मेरे करने से, समझाने से आपको चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। आप एक बार प्रैक्टिस करना इन चीज़ों को बाद में जब लेक्चर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।